नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स सिंडिकेट बैंक एंड कैनरा बैंक। We shall discuss some MCQs on chapter 15 for the debt recovery agents exam, policy, process, procedure of debt recovery. So first question, what is the core function of a debt recovery agent? तो core function of debt recovery agent is against the collecting of the past dues। तो एजेंट्स का मुख्य कार्य क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट जो ईएमआई ड्यू हो गई है उसको रिकवर करना। यदि एक इंस्टॉलमेंट 30/6/25 को ड्यू हो गई और कस्टमर ने नहीं दी और 1 तारीख को, इसका मतलब यहां से आगे एजेंट्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि इसको रिकवर करे। दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ ए डेट रिकवरी एजेंट। व्हाट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ए बैंक कलेक्शन पॉलिसी? तो यदि आप बैंक्स की पॉलिसी देखें, डेट रिकवरी पॉलिसी या बैंक्स कमिटमेंट टू द कस्टमर्स बोलें, तो इट इज अराउंड अगेंस्ट द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर। बैंक का फॉरमोस्ट कार्य ऐसा नहीं है कि क्विक कलेक्शन करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें, लीगल प्रोसीडिंग्स करें। दो ये भी अ, समय के मुताबिक करने पड़ते हैं, परंतु कस्टमर की डिग्निटी और रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर इज द कॉर्नरस्टोन पाविटल ऑफ द बैंक्स कलेक्शन पॉलिसी। Who sets the guidelines for debt recovery policy in India? सो ये सब काम बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई है। तो आरबीआई ही ये काम करता है और इंडियन बैंक एसोसिएशन सब बैंकों का एक एसोसिएशन है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस को, आरबीआई की डायरेक्शंस को मॉडल पॉलिसी में कन्वर्ट करके सब बैंकों को भेजते हैं फॉर दी एडहेरेंस। सेबी कैपिटल मार्केट को देखती है, आईआरडीए इंश्योरेंस को देखती है और नीति आयोग में एनपीओ और एनजीओज रजिस्टर होते हैं। Which document provide guideline principles for bank employees in recovery efforts? So बैंक एम्प्लॉइज को कौन सी गाइडिंग प्रिंसिपल कहाँ से मिलते हैं? तो हर बैंक की बोर्ड अप्रूव्ड डेट कलेक्शन पॉलिसी होती है, उसी से ये सब चीजें पता चलती हैं। तो आंसर बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है। नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द बैंक्स डेट रिकवरी पॉलिसी। तो कर्टसी एंड फेयर ट्रीटमेंट है। ड्यू नोटिस टू द कस्टमर कि हमने ये रिकवरी एजेंट आपके लिए अपॉइंट किया है या नहीं किया, ये भी है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है, परंतु मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स करने का अधिकार किसी भी डेट रिकवरी एजेंट के पास नहीं है। और ये डेट रिकवरी पॉलिसी में भी प्रिंसिपल के तौर पे नहीं शामिल होती। मिस रिप्रेजेंटेशन करना उचित नहीं है, गलत है, बैंड है, आरबीआई पॉलिसीज के अगेंस्ट है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस? तो जैसे जैसे हम फर्स्ट कभी भी करते हैं, किसी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट स्टेप करना है, तो हम टेलीफोन कॉल करते हैं। कॉलिंग टू द डेटर इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिकवरी प्रोसेस। व्हेन कैन एजेंट नॉट कॉल ए कस्टमर? तो एक एजेंट को कस्टमर को कब कॉल नहीं करना चाहिए?
तो नॉर्मल टाइम जो है आरबीआई के मुताबिक 8 AM टू 7 PM है। मतलब क्या है कि 7 बजे के बाद और 8 बजे से पहले ये जो रात का टाइम होता है, ये नाइट, इसमें आप कॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये दो ऑप्शंस में दिया गया है, आफ्टर 7 PM, बिफोर 8 PM। आंसर डी आएगा, बोथ बी एंड सी। Which of the following is a difficult recovery process? सो विलिंग डेटर जो है वो सॉफ्ट रिकवरी प्रोसेस में आता है। कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है। अर्ली पेमेंट अगर कोई दे रहा है तो एनपीए ही नहीं होगा। रिकैलिरेंट डेटर जो है उसके लिए डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसेस अपनाना पड़ता है। और ये जो नॉन कोऑपरेटिव कस्टमर है, रेजिस्ट करता है, अब्यूज करता है और पैसा देने में आनाकानी करता है, इसके लिए डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसेस अपनाना पड़ता है। What action is required before initiating the asset position? तो एसेट पोजीशन के ऊपर भी एक बोर्ड अप्रूव्ड गाइडलाइंस, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी हर बैंक को अपनानी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि कस्टमर को आप पहले नोटिस देंगे, सूटेबल नोटिस देंगे, उसको अवेयर करेंगे, उसके बाद ही आप उसका सीजर, रिपोजेशन, रिपोजेस उस सिक्योरिटी को कर सकते हैं। बाकी ये तीन ऑप्शन बेकार है। विच प्रोसेस रिक्वायर्स कोर्ट इंटरवेंशन? सो जहां पर हम लीगल रिकवरी प्रोसेस अपनाते हैं तो वहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। बिना कोर्ट के हम लीगल रिकवरी प्रोसेस नहीं अपना सकते। क्या होता है कि हम कई बार लैंग्वेज से पूरी तरह समझ नहीं आता क्वेश्चन की, बट ऑप्शन देखने में जो सूटेबल ऑप्शन है एग्जाम में वही टिक करना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।